हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। और हमने जो कंप्यूटर की सीरीज शुरू की थी, आज उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देखिए, वो बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए। और आज शुरू करते हैं। पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है? डेटा कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करना डेटा कम्युनिकेशन होता है। और ये तीन तरह का होता है: डिजिटल सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में और हाइब्रिड सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है डेटा ट्रांसमिट। जैसे हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन सब में होता है। ये बाइनरी डिजिट की फॉर्म में होता है। बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। ये बाइनरी डिजिट होते हैं। इसकी फॉर्म में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल्स। दूसरा होता है एनालॉग। एनालॉग में रेडियो वेव्स के जरिए रेडियो वेव के साथ ट्रांसमिट होता है, जैसे टेलीफोन लाइन में होता है। और हाइब्रिड सिग्नल की बात करें तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, डिजिटल का एंड एनालॉग का, दोनों का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड। और आगे देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, फिर हाफ डुप्लेक्स, देन फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है? फ्लो ऑफ डेटा इज वन डायरेक्शन। फ्लो ऑफ जो डेटा का फ्लो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। वो जैसे हमारे रेडियो, टेलीविज़न में होता है, टीवी में होता है। क्या होता है? इसमें एक ही तरफ से डेटा ट्रांसमिट होता है। हम रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। और जो हाफ डुप्लेक्स होता है, इसमें डेटा का ट्रांसफ़र बाई डायरेक्शन होता है बट नॉट एट द सेम टाइम। मीन्स जैसे वॉकी टॉकी में क्या होता है? पहले एक आदमी बोलेगा और दूसरा सुनेगा। जब तक पहला बोल रहा है तब तक दूसरा कुछ नहीं बोल सकता। जब दूसरा बोलेगा और पहले को सुनना पड़ेगा, एक साथ दोनों नहीं कम्युनिकेट कर सकते। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स की बात करें तो ये जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, इसमें डेटा बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा का फ्लो होता है जो बाई डायरेक्शनल होता है। मोबाइल फ़ोन में एक साथ दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तो कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह का होता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें वायर्स और केबल्स का यूज़ किया जाता है। और अनगाइडेड वो होता है जिसमें जो वायरलेस होता है। और पहले अनगाइडेड की बात करते हैं। पहले है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट। रेडियो वेव वह होते हैं वो ट्रांसमिशन, वो मीडिया जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। और ये रेडियो वेव ट्रांसमिशन हो गया। और माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की एग्जांपल जैसे हमारे टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होती है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो माइक्रोवेव की एग्जांपल है। और जो सेलुलर नेटवर्क होता है, सेलुलर नेटवर्क जो मोबाइल फ़ोन में नेट चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, नेटवर्क इंटरनेट चलाने के लिए, वो इसकी एग्जांपल है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इसकी एग्जांपल है टीवी रिमोट सेट। जो रिमोट होता है टीवी का वो इंफ्रारेड के वर्क करता है, इंफ्रारेड के प्रिंसिपल पे। उनसे इंफ्रारेड के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है। और जो वायरलेस स्पीकर्स होते हैं, वायरलेस स्पीकर्स वो भी इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन होती है, अगर इसको सैटेलाइट के साथ जोड़ दिया जाए तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बन जाती है। इसकी एग्जांपल है जब कोई शिप में कम्युनिकेशन होती है और एरोप्लेन्स में कम्युनिकेशन होती है, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए होती है। और गाइडेड की बात करें तो गाइडेड तीन तरह हैं, हम देखते हैं। गाइडेड मींस वायर का यूज़ किया जाता है, केबल्स का यूज़ किया जाता है इसमें। और सबसे पहली है ईथरनेट केबल्स। ईथरनेट केबल्स है, इसके ऊपर एक कैप चढ़ा होता है जो
जिसे हम जैकेट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो केबल्स होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं, उसको ट्विस्ट किया होता है, बहुत सी केबल्स होती हैं, बहुत सी वायर्स होती हैं, उसको एक साथ ट्विस्ट किया जाता है और इसके ऊपर एक जैकेट जो कवर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है जो ऊपर जे रहा, इसे हम जैकेट बोलते हैं। और इसके जो हमारे लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, जो हमारे घरों में ब्रॉडबैंड यूज़ किया जाता है, ब्रॉडबैंड उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर ये कोएक्सियल की बात करें, कोएक्सियल केबल की, तो इसको तो आप भली भांति पहचानते होंगे। इसका इस्तेमाल और केबल के लिए किया जाता है, DTH सर्विसेज वगैरह, जैसे कोई भी डिश है उसके साथ किया जाता है, तो टीवी में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। फिर आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो ये केबल जहाँ तो ग्लास की बनी होगी, ग्लास, और जहाँ प्लास्टिक की बनी होगी, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इसमें इन वायरों में डेटा कम्युनिकेशन होगी वो लाइट की फॉर्म में होगी। एक तरफ से लाइट एंटर की जाएगी और दूसरी तरफ से लाइट निकलेगी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे एक और चीज़ वर्क करती है, जैसे शाइनिंग डायमंड बहुत शाइन करता है, वो डायमंड बहुत शाइन करता है, वो किस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, क्योंकि डायमंड इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें एक बार लाइट एंटर कर गई तो वापस बाहर नहीं निकल सकती। और इसी के बेस पे फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क करती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो हमारे जो ब्रॉडबैंड वगैरह इंटरनेट जो जितना भी चलता है वो फाइबर ऑप्टिकल के बेस पे चलता है। ये बहुत सी बड़े बड़े केबल्स होती हैं समुद्र के नीचे अंडरग्राउंड, इससे दबाया गया है और इसके बेस पे सभी हमारा जो इंटरनेट वगैरह है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया की बात करें तो जो स्कूल, कॉलेजेस और कॉलेज वगैरह में यूज़ किया जाता है छोटी सी लैब में, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है और उसके साथ बहुत से डिवाइसेस वगैरह और कंप्यूटर वगैरह अटैच किए जाते हैं। और छोटे से लेवल पे लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के से कम के दायरे में जो यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है एक किसी टाउन के लिए, किसी सिटी के लिए। जैसे हमारे इंडिया में केबल टीवी केबल यूज़ की जाती है, जिसके ज़रिए आप केबल नेटवर्क होता है, किसी अलग अलग शहरों में अलग अलग केबल नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, तो वो मैन की एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है केबल नेटवर्क। और इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे बहुत बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकता है, उससे बड़ा भी, और मेट्रोपॉलिटन से बड़ा होता है, और लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लैन से और मैन से बड़ा होता है। और बहुत से जब लैन मिलकर एक वैन बनाते हैं, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। और इसे इन दोनों को, लैन और मैन को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब लैन और वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तो राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है ब्लूटूथ। जो ब्लूटूथ होता है, जे पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। जो बहुत ही छोटे लेवल पे होता है, सिर्फ एक और 2 किलोमीटर की दायरे के में। इसके बाद देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। सबसे पहले देखते हैं रिपीटर। जब कोई भी सपोज कोई डिवाइस है और जे दूसरा डिवाइस है जहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्नल्स की फॉर्म में,
तो जहाँ से जहाँ जाते जाते सिग्नल्स बहुत वीक हो जाते हैं और कभी कभार तो डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पहुँचते। तो इस डैमेज को, इस वीक सिग्नल को फिर से रीजनरेट करने के लिए, फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर जैसे जहाँ जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होंगे उसको रूबरू जहाँ पे उतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होंगे जहाँ पे भी, मींस जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं वहाँ पे सेम सिग्नल होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होंगे। फिर आता है हब। हब क्या होता है? हब ऐसे सपोज जहाँ कोई जे एक हब है जहाँ से कोई सिग्नल्स इसके तरफ आ रहा है, तो जे अगर इसके साथ 3 और 4 पीसी अटैच हैं, सपोज जे बी है, जे सी है, डी है, अगर जे अटैच हैं तो जो मैसेज, जो सिग्नल इसकी तरफ आ रहा है, जे सभी को ट्रांसमिट कर देगा, इन सभी को। अगर इसको सी को सपोज चाहिए तो ये सी रख लेगा, बाकी अगर बी को चाहिए तो रख लेगा, डी को नहीं चाहिए तो जे डिस्कार्ड कर देगा। इस जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उस पर कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखा होता, नो एड्रेस, और इस पे एड्रेस की आवश्यकता भी नहीं होती। और इसके बाद गेटवे की बात करते हैं। तो गेटवे का एक मिनट गेटवे की बात करें तो गेटवे होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है गेटवे, और इससे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल कन्वर्टर मींस सपोज ये गेटवे है और जहाँ से किसी प्रोटोकॉल से कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, कोई डेटा आ रहा है, किसी एक प्रोटोकॉल से इसे रिसीव करेगा गेटवे, फिर इसे कन्वर्ट करेगा दूसरे प्रोटोकॉल में और फिर इसे ट्रांसमिट करेगा जहाँ इसे पहुँचना चाहिए, इसकी डेस्टिनेशन पे इसे ट्रांसमिट करेगा। ये होता है गेटवे का काम, इसलिए इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, पहले रूटर देखते हैं। रूटर का मतलब मीन्स है रूट डिसाइड करना। रूट डिसाइड करता है जे रूट डिसाइड करने का मतलब है किस रूट से जाएगा, जो हमारा डेटा है किस रूट से जाएगा, कि जे आईपी एड्रेस के जो आईपी एड्रेस होता है उसके बिहाफ पे ये वर्क करता है। आईपी एड्रेस जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है और जहाँ पहुँचना चाहिए वो उसका आईपी एड्रेस डिटेक्ट करके ये सबसे छोटा पाथ बताता है जिसके ज़रिए ट्रैफिक कम हो और जल्दी से जल्दी सिग्नल्स डेटा ट्रांसमिट हो सके। और रूटर हमने जैसे पीछे देखा लैन एंड वैन को कनेक्ट करता है। लैन और वैन को कनेक्ट करने के लिए रूटर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं मॉडम। मॉडम का एमओ मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीईएम मीन्स डी मॉड्यूलेटर। मीन्स जे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में वाइस वर्सा करता है। जब हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड जो लैंडलाइन फ़ोन होता है उसके साथ हम जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। और ब्रॉडबैंड के और टेलीफोन वायर और कंप्यूटर के बीच में एक डिवाइस होता है मॉडम, और मॉडम के बिना हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते। और इसके बाद देखते हैं ब्रिज की बात करें तो ब्रिज होता है सपोज ये है ब्रिज, इसके एक पोर्ट इनकमिंग पोर्ट होगी और एक आउटगोइंग पोर्ट होगी। और इनकमिंग पोर्ट से ये डेटा रिसीव कर रहा है और ये डिटेक्ट करेगा इस पे अगर एड्रेस लिखा है कोई तो वो उस एड्रेस पे उसको भेज देगा, सेंड कर देगा। अगर इस डेटा पे कोई एड्रेस नहीं लिखा तो ये इस डेटा को यहीं ख़त्म कर देगा और आगे नहीं भेजेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। क्योंकि इसका काम होता है फ़िल्टर करना, जो वेस्ट और बिना एड्रेस के जितने भी डेटा है
जितने भी सिग्नल्स हैं उनको ख़त्म करता है। इसके ज़रिए वो क्या करता है, फ़िल्टर करता है, जितना ट्रैफिक है उसे कम करता है। इसके बाद हम देखते हैं स्विच। स्विच भी एक तरह का ब्रिज होता है, लेकिन इसमें बहुत सी पोर्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा पोर्ट होती हैं। और जैसे जहाँ पे सिग्नल आ रहा है और इस पे एड्रेस नहीं लिखा, तो ब्रिज क्या, स्विच क्या करेगा, मान लो BCD जे कोई कंप्यूटर अटैच है इसके साथ, तो ये सभी को सेंड कर देगा। सभी को जो सिग्नल्स आए हैं बिना एड्रेस के आए हैं, तो बिना एड्रेस के डेटा को सभी अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेगा। जिसको ज़रूरत है, जो जिसको चाहिए वो रख लेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे। ये होता है स्विच का काम। और इसके बाद देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, ये होता है नेटवर्क किस तरह से हमने बिछाया हुआ है, नेटवर्क का जो जाल है वो किस तरह से बिछाया हुआ है। और ये होता है बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री। एक अगर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बस। बस में सिंपल एक केबल, ऐसे ये केबल है और इसके ज़रिए ये बहुत से कंप्यूटर अटैच हैं। ये सबसे इजी और चीप मेथड है। इसे लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही चीप मेथड है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सिस्टम ख़राब हो गया तो ये सारा काम नहीं करेगा, सारा सिस्टम रुक जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कहाँ एरर है। और नेक्स्ट देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक होता है सर्वर कंप्यूटर, इसके साथ सभी कंप्यूटर, सभी जो डिवाइस हैं वो अटैच होते हैं। वो ये थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है, ये थोड़ा सा बस के कंपैरिजन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और इसमें क्या होता है, अगर ये जो डिवाइस है अगर ये ख़राब हो गया तो बाकी का सिस्टम वर्क करेगा एज इट इज़ और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये थोड़ा सा महंगा है और इसमें ज़्यादा वायर्स यूज़ होती हैं। ये देखो अलग अलग वायर यूज़ हो रही हैं, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और नेक्स्ट देखते हैं रिंग। रिंग में क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से ऐसे रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। और इसमें सपोज करो जहाँ पे कोई एरर आ गया तो इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, हमें मालूम नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ एरर आ रहा है। और अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, वर्क नहीं कर सकता, हमें मालूम भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ एरर आ चुका है। और इसलिए ये सिस्टम एक तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत ही वायर यूज़ होती है। ये देखो ये सभी वायर यूज़ हो रही हैं, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा है और बस के कंपैरिजन महंगा। लेकिन अगर ये सिस्टम ख़राब हो गया तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैश। अगर सबसे रिलायबल की बात करें तो ये सबसे रिलायबल है। इसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर, सभी डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं अलग, लेकिन ये सबसे कॉस्टलियर होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसमें बहुत सी वायर का इस्तेमाल किया जाता है, ये वायर अलग अलग। और इसमें इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये डिवाइस काम करना बंद कर दे तो बाकी सारा सिस्टम ऐसे ही वर्क करेगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्री। ये ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो ये स्टार टोपोलॉजी की एक्सटेंशन है। जैसे ये स्टार में एक सर्वर होता है और उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये जहाँ कोई डिवाइस है ये कनेक्ट होते हैं। और इधर भी ऐसे ये डिवाइस कनेक्ट हैं स्टार में। तो बहुत से स्टार जब कनेक्ट किए जाते हैं तो वो ट्री टोपोलॉजी होती है। और नेक्स्ट देखते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कभी कभार ये पूछा जाता है कि इसकी पहली लेयर कौन सी है।
और हम देखते हैं पहली लेयर, अगर सेंडर की बात करें जो मैसेज भेज रहा है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, उसकी यहाँ पे बात करें तो उसकी पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर और लास्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर। अगर जो रिसीव कर रहा है डेटा उसकी बात करें, रिसीवर की बात करें, तो वो उसकी पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर एंड 7th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। डेटा जो हम कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, एप्लीकेशन से लेकर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, जहाँ सभी से होता हुआ जहाँ आएगा इस रिसीवर के फिजिकल लेयर्स के पास, उसके बाद डेटा लिंक और ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा और लास्ट पे रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। और सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सपोज मान लो आपने किसी को मेल भेजनी है, तो क्या होगा, आप जीमेल का इस्तेमाल करेंगे, जीमेल और याहू मेल का इस्तेमाल करेंगे, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। इसमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेयर आती है, अगर आपने जहाँ पे मेल सेंड करी तो नेक्स्ट लेयर आएगी प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करेगी कि जो हमने डेटा सेंड कर रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होगा, ओपन होगा। जैसे सपोज ये delhi.mp3 और दूसरा है delhi.docx। मीन्स ये जो एक्सटेंशन है इसके ज़रिए आपको पता चल गया ये MP3 है, तो वो हमारे डिवाइस को भी पता चल जाएगा। वो मीडिया प्लेयर में ओपन करेगा इसे, मीडिया प्लेयर में, चाहे वो विंडो मीडिया प्लेयर है, VLX मीडिया प्लेयर में। अगर docx की बात करें तो इसके ज़रिए, इस एक्सटेंशन के ज़रिए उसे पता चल जाएगा कि जी इसे MS वर्ड में ओपन करना है, अगर ये एक्सटेंशन साथ में ना हो तो प्रेजेंटेशन लेयर में इसे अनस्पॉटेड फाइल आएगा, अनस्पॉटेड फाइल शो करेगा। अगर ये एक्सटेंशन नहीं है, फिर सेंडर, रिसीवर, फिर आती है सेशन लेयर में क्या होता है, ये होती है एंड टू एंड लेयर। ये इस सेंडर की सेशन लेयर रिसीवर की सेशन लेयर के साथ एंड टू एंड कनेक्ट बनाती है, ये क्या होता है, जब तक जहाँ से मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक ये इसके साथ कनेक्ट में हो रहती है। जब आप मेल किसी को भेजते हैं, जब आता है योर मेल इज़ सेंड सक्सेसफुली, तो ये इसको बताती है कि हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है, और ये हमें बताता है कि रिसीवर के पास मैसेज पहुंच चुका है और हमारा जो मैसेज है, जो सिग्नल है, वो अच्छे से ट्रांसमिट हो चुका है। और इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर को हम सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें सेगमेंटेशन होती है, छोटे छोटे सेगमेंट में हमारा जो डेटा है वो सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, छोटी छोटी सेगमेंट में। इसे पैकेट बोलते हैं, और इस पैकेट में हमारा जो डेटा छोटे छोटे पैकेट में ट्रांसमिट होता है, और इन पैकेट में सेंडर का और रिसीवर का दोनों का एड्रेस लिखा होता है। और इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जे सिस्टम है, एप्लीकेशन लेयर अपना काम करने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेजती है, फिर सेशन लेयर में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, और इसके बाद नेटवर्क लेयर में आता है। तो नेटवर्क लेयर जब ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के पास भेजेगी तो नेटवर्क लेयर रूट डिसाइड करेगा, कौन से रूट से जाना है, कौन सा रूट बेटर है, कहाँ ट्रैफिक कम होगा, किस रूट में ट्रैफिक कम होगा, वो डिसाइड करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है, राउटर नेटवर्क लेयर में काम करता है, और ये डिसाइड करता है किस रूट से जाएं तो जल्दी पहुंच सकता है हमारा मैसेज, हमारा डेटा। और इसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट करता है जो हमने डेटा तैयार किया है इतनी लेयर्स में, उसमें कोई एरर तो नहीं है,
में कोई कमी पेशी है तो वो यहाँ दूर करता है और डेटा को सेव करता है, सिक्योर करता है। ये जिम्मेवारी है डेटा लिंक लेयर की। इसके बाद आती है लास्ट लेयर, सेवंथ लेयर, जो सेंटर की सेवंथ लेयर है, वो आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में जो हमारा डेटा है इसे बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स। और जे बिट्स की फॉर्म में जहाँ पे रिसीवर की फर्स्ट लेयर, रिसीवर की जो फर्स्ट लेयर है वो फिजिकल लेयर है, वहाँ पे बिट्स की फॉर्म में जाता। ऐसे ही फिर ये डेटा जहाँ जाएगा, फिर जहाँ, फिर यहाँ, फिर सेशन लेयर में, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर एप्लीकेशन लेयर में ओपन होगा, फिर रिसीवर रिसीव करेगा। और ये था OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव अ नाइस डे।